सोनहा बिहान देख रहा है दुनिया जहान। नरवा गरवा घुरुआ बारी, हमारा मॉडल हमारी पहचान। छत्तीसगढ़ महतारी का पग प्रक्षालन करते, नरवा से झरते खुशियों के राग, खेतों में रंगों की फगुआई से किसानों के आंखों में न्याय की अंगड़ाई के साथ सुकून भरे जीवन की पहुनाई करते, दुर्ग जिले के गांव की बदलती तस्वीर और लोगों के जीवन में आए बदलाव के आलोक में नवा छत्तीसगढ़ मुस्कुरा रहा है। भूपेश भैया नरवा घुरवा बाड़ी चिन्हारे की से एकर से छोटे छोटे किसान मन आगे तरक्की करी से, जेकर से आम जनता में जो बाहर काम में जाए, पलायन होकर जाए, वो मजदूर आज रुकी। एकर कल्पना हम जो सोचे रहे, आज सरकार वो कल्पना पूर्ण करे। पानी है तो सब कुछ है। भूपेश है तो हमू मल्ला भरोसा है। हाथ में हल और शासन प्रशासन में नई पहल, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरुआ बारी, येला बचाना है संगवारी के संकल्प के साथ दुर्ग जिले के विकास के स्वर्णिम दौर का आगाज हुआ। कृषि विकास और कृषक कल्याण के ध्येय के साथ संपन्नता के शिखर की ओर बढ़ते जिला दुर्ग में हरियाली से खुशहाली और उल्लास पाकर किसानों के दिलों में भूपेश है तो भरोसा है पुख्ता हुआ। किसानों की जिंदगी और गांव के प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप बरसात तक बहने वाले नाले अब जल संवर्धन के कार्यों से 12 मासी जीवंत हो गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने जिला पंचायत दुर्ग के अंतर्गत भूगर्भीय जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में नरवा कार्यक्रम के माध्यम से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 196 नरवा उपचार कार्य के तहत कुल 6164 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसकी स्वीकृति राशि 8228.84 लाख है। कुल स्वीकृत कार्यों में से 6032 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। जिला दुर्ग के अंतर्गत 22 चेक डैम निर्माण और 571 नवीन नरवा जीर्णोद्धार, 121 वृक्षारोपण कार्य, 180 नया तालाब, 41 अर्दन गली प्लन, 9 नाला जीर्णोद्धार कार्य लिए गए हैं। दुर्ग जिले में नरवा जीर्णोद्धार कार्यक्रम अंतर्गत कुल 89 डाइक निर्माण किए गए हैं। दुर्ग जिले में नदी नालों के संरक्षण और संवर्धन में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों को खेती किसानी, निस्तारी और पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए बड़ी सुविधा मिल रही है। हमारे गांव में पहली जल स्तर बहुत खराब रही से, और जब से स्टॉप डैम बने हैं, स्टॉप डैम के बने से पानी के रुकाव होते, जिसमें हमारे गांव के जानवर मन भी पानी पीते और हमन अच्छा ढंग से खेती किसानी करत हन। और मैं लगभग 8 से 10 एकड़ में धान बोथों और चना, गेहूँ, लाखड़ी है, बटरी है, धनिया है, एकर खेती करथों। और स्टॉप डैम बने से हमारे गांव में जल स्तर बढ़ी से ओकर से खेती करे में हमू मन मजा आत है। और मैं धन्यवाद देना चाहत हूँ हमारे सरकार ला, जिन हमारे गांव में स्टॉप डैम बनई से। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है। इस योजना के तहत जिले के नालों पर बने चेक डैम में संग्रहित जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हो रहा है। नालों के जरिए बारिश का जो पानी बह जाता है, उसे रोककर भूगर्भीय जल को रिचार्ज करने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। कल तक जो किसान वर्षा ऋतु में सिर्फ एक फसल ले पाते थे, उन किसानों के लिए नरवा योजना वरदान साबित हो रही है। पहले क्या स्टॉप डैम नहीं बना था, तो 4 महीने तक बारिश में पानी रहने के बाद में वाटर लेवल गिर जाता था, तो दूसरे फसल नहीं ले पाते थे। जब से डैम बना हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी गांव है, खर्रा है, पोटिया है, ये सब में तब से वाटर लेवल काफ़ी अच्छा हुआ है। और मैं भी डबल फसल धान बोने लगा हूँ। अपने आसपास के पड़ोसी भी डबल फसल धान और सब्जी वगैरह का खेती करना चालू कर दिया है। सब किसान खुश है। किसानों को खरीफ के साथ रबी फसलों के लिए भी पर्याप्त पानी मिलने के कारण अब वे खरीफ के अलावा रबी फसल भी ले रहे हैं। नरवा कार्यक्रम के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, साथ ही वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत नरवा विकास कार्यों में शामिल होकर ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। नालों में निर्मित संरचनाओं में जल संग्रहण से विभिन्न जीव जंतुओं और मवेशियों को
चारा पानी सुलभ हो रहा है। गांव वालों और किसानों को पेयजल और सिंचाई के साधन विकसित कराए जा रहे हैं। पानी का वेग कम होने से पानी तेजी से रिचार्ज होता है, क्योंकि धरती को जल सोखने के लिए अधिक समय मिलता है। मिट्टी में नमी बनी रहने के कारण जिले में वनस्पति आच्छादन और कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है। पौधों की जड़ें फैल रही हैं। किसानों द्वारा नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ी है। नरवा सुधार कार्य होने से जल का प्रवाह मार्च से अप्रैल मई तक हो रहा है। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ भूजल स्तर की गिरावट में कमी आ रही है, बल्कि नरवा की साफ सफाई और भूमि सुधार करके नालों के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा रहा है। जिले के तीनों विकास खंडों के किसान साल भर जल की उपलब्धता पाकर भरोसे के साथ खेतीबाड़ी करते आत्मनिर्भर और सशक्त हो रहे हैं। बारिश की शुरुआती फुहारों से नरवा स्ट्रक्चर के किनारे खेत हुए गुलजार, नरवा बने सूखे से निपटने का आधार। गांव में बढ़ा रोजगार, भूगर्भ जल स्तर में बढ़ोतरी, उत्पादकता में हुई वृद्धि, गांव-गांव में आई समृद्धि। पहले सिंगल फसल लेते रहे ना, वो नरवा बने से हमारे कम से कम 50 एकड़ से 100 एकड़ तक डबल फसल जात है। एकर से किसान मन ला बहुत लाभदायक मिलिस और एकर से हर घर के तरक्की हुई से लोग लेकर ला आगे पढ़ात लिखात है और घर के जो स्थिति है बहुत अच्छा से सुधरी से है ना। और आगे भविष्य के लिए और हमला सुविधा मिला जाए और कुछ काम ही तिल करबो और एकर से अच्छा मला विकास मिली हमारे गाँव। जनपद पंचायत दुर्ग में नरवा योजना अंतर्गत कुल 24 डीपीआर बनाए गए हैं, जिसमें 38 नरवा का उपचार किया गया है, जिसके लिए कुल 1637.60 लाख रुपए के 1198 स्वीकृत कार्यों में से 1179 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 43 चेकडेम जीर्णोद्धार और 19 नए चेकडेम निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त IW MP मद के द्वारा भी 2 नए चेकडेम निर्माण किए गए हैं। 25 डाइक निर्माण कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत किया गया है। नरवा उपचार और नरवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रतिफल है कि अब दुर्ग विकास खंड में भूजल स्तर में 0.15 मीटर की वृद्धि हुई है। भराव क्षेत्र में वृद्धि से वर्षा काल में कुल सिंचित क्षेत्रफल 16,695 हेक्टेयर से बढ़कर 18,582 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार से लगभग 1,887 हेक्टेयर का सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा है। 38 में से 21 नालों में जहां पहले 3 से 4 माह तक ही पानी रहता था, वहां अब 6 माह से अधिक पानी रहता है। चेक डैम जैसे नई संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने पर नालों को 12मासी बनाने का प्रयास किया जाएगा। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 36 वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत कर लगभग 30,000 पौधारोपण करके मृदा संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 43 नए तालाब, डबरी निर्माण कार्य किया गया है। इससे जो वर्षा जल बह जाता था उसका संचय कर वाटर रिचार्ज से भूमिगत जल स्तर बढ़ाने और सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है। जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत 74 नरवा में उपचार कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 22 नाला में 26 डीपीआर तैयार किया गया है। नरवा से लगे क्षेत्रों में उपचार हेतु 3,438 कार्य स्वीकृत किए गए हैं और चेक डैम, स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार के 125 कार्य स्वीकृत हैं, जिसकी स्वीकृत राशि 5,451.53 लाख है, जिसमें से लगभग सभी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। चेक डैम जीर्णोद्धार के लगभग 30 कार्य प्रगति पर हैं। नरवा के उपचार और नरवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का परिणाम है अब जनपद पंचायत पाटन में भूजल स्तर में 0.13 मीटर वृद्धि हुई है। कल तक जहां पर भूजल स्तर 6.04 मीटर था, अब 5.91 मीटर हो गया है। नरवा उपचार और नरवा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से जल भराव क्षेत्रों में वृद्धि होने से वर्षा काल में सिंचित क्षेत्रफल में 2,574.40 हेक्टेयर वृद्धि हुई है। पहले कुल सिंचित क्षेत्रफल
57,371 हेक्टेयर था, अब 59,945.40 हेक्टेयर हो गया है। 74 नरवा में से 10 नरवा 12 मासी हो गए हैं। पाटन क्षेत्र में वर्षा का पानी जनवरी फरवरी तक रहता है, पर वर्तमान में नरवा उपचार के उपरांत मार्च मई तक जल बहाव रहने लगा है। क्षेत्र में जल बहाव 0.95 लीटर प्रति सेकंड की वृद्धि दर्ज की गई है। नरवा अंतर्गत जनपद पंचायत पाटन क्षेत्र को उत्तर, मध्य और दक्षिण क्लस्टर में बांटकर कार्य कराया गया है। मध्य क्लस्टर ड्राई जोन था, जहां कुल स्वीकृत 60% कार्य कराया गया, जिससे जल स्तर में वृद्धि होने से किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने से 2 फसली रकबे में वृद्धि हुई है। साथ ही कुआं, ट्यूबवेल, तालाबों और हैंडपंपों में 1 फीट से ज्यादा जल स्तर में वृद्धि हुई। ये नाला में स्टाफ डैम नहीं बने रही ना, तो पहली खेती बाड़ी करे बर परेशानी होत रही से, बोर के वाटर लेवल भी बैठ गई से, गाय गरवा जैसे आए गर्मी दिन में तो पानी पिए बर भी परेशानी हो। फायदा ये हुई से हमारे स्टाफ डैम बने से कि बोर के वाटर लेवल भी बढ़ गए और किसान ला कुछ तसल्ली मिल गए पानी के। गांव में तालाब के और बोरिंग के जतका भी तोर बोर प्लाट है और हैंड पंप है, एकर मन के सब वाटर लेवल ना पूरा बढ़ चुके हैं। एकर से किसान मन ला बहुत राहत मिली, बहुत परेशानी झेलत रही से वो दूर हो गए और गांव के मजदूर मन भी में आके राहत करे में काम करे गए। हमार भूपेश मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है और पूरा आम जनता ला पूरा काम भी देवत जात। भूपेश है तो भरोसा है। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत 207 नरवा उपचार कार्य किया गया। नरवा अंतर्गत कुल 1,710.4 लाख रुपए के 1,406 कार्य किए गए। नरवा उपचार के पश्चात 0.25 मीटर वृद्धि हुई। सिंचित रकबे में वृद्धि 935.66 हेक्टेयर में हुई है। मृदा संरक्षण के लिए कुल 4,500 पौधे लगाए गए। 25 बरस पहले इस नाले में छोटा सा स्टॉप डैम बनाया गया था। गाद जमती रही और पिछले साल तक ये स्थिति थी कि पूरा नाला ही गाद से ढक गया था और नाले ने अपने जिंदा रहने के लिए दिशा ही बदल दी। स्वाभाविक है कि इससे भूमिगत जल रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। नाला 5-6 फीट ऊपर गाद से भर चुके रही, जेकर से वाटर रिचार्ज नाला में पानी नहीं आ पात रही से, बाहर दूसरा साइड से कटाव होकर के पानी है बह जात रही से। लुमटी नाले के मुख्य धारा में पानी लाए बर नरेगा के काम गाद खोदाई कम 39 लाख रुपए करे हैं और ये टूटे हुए बांध बनाए बर और साथ ही साथ मिट्टी कटाव होत रही आस पास, तो कटाव ला रोके बर हमला 8,16,000 रुपया के 2 ठो काम हमला प्रस्तावित दी से। मजदूर ला एक से फायदा मिलते काबर नाला बने से वाटर रिचार्ज बढ़ी, आसपास की जितना भी बोर है तेला ओकर से आज हमारे गांव के किसान और आसपास के गांव के किसान हाँ 2 फसल लेते। साथ ही साथ ये नाला में पानी रोके से आज जीव जंतु जैसे पशु पक्षी है और पेड़ पौधा है ओला भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिली। जो आसपास जो पौधा है मतलब भी पानी मिलते तेकर से आज अच्छा से ग्रोथ करत है और मिट्टी कटाव रुके है, जेकर से रोजगार तो बढ़ी, इनकम बढ़ी, लेकिन आम जनता में जो बाहर काम में जाए पलायन होकर जाए वो मजदूर आज रुकी और आज हमारे गांव में रुक करके ही अच्छा से काम ला करत है और सुचारू रूप से गाँव ला आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करत है। इस बार लोमती नाले का ट्रीटमेंट आरंभ होने से फर्क महसूस हुआ है। पहले जो बोरवेल पूरी तरह सूख जाते थे इस बार नहीं सूखे, अब जल स्तर बढ़ रहा है। विगत 1980 के बाद ये साइड से नाला से एक धार डाइवर्ट हो चुकी रही से और वो पानी है पूरा बगल से निकल जाते से। नरवा बरसात में भी मेन धार है, जब ज़्यादा बाढ़ आए तभी चलत रही से। आज सरकार की योजना के आए के बाद और आज मुख्य धारा में जब पानी आते तो ये पानी जब स्टाफ डैम बंद करते हम ये पानी फुल लबालब कम से कम 2 किलोमीटर तक भरे रही से। एक से कहा है कि आसपास के किसान के बोर बढ़िया रिचार्ज हो रही और रिचार्ज होए के कारण एक फसल ले के बाद या धान भी पकाए के हिम्मत नहीं रही से। आज नरवा वन में लगा के कोलोकर भी लगा के डीजल पंप वगैरह करके धान ला बढ़िया पकई। कुछ किसान जो नाला से लगे थे वहाँ अपन साधन वगैरह कर कुरा के गेहूँ चना की भी फसल ला बढ़िया ली। आज केला वेला मछली पालन सब्जी वगैरह की खेती भी करत है और मैं छत्तीसगढ़ शासन ला बहुत धन्यवाद देता हूँ जे अतका बढ़िया योजना चला है। नालों के किनारे पौधरोपण का कार्य भी किया जा रहा है ताकि जमीन का कटाव भी रुके और वाटर रिचार्ज में भी मदद मिले। लोमती नाले की तरह ही धमधा ब्लॉक में कुल 23 नालों में ट्रीटमेंट का काम हो रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यतः डिसल्टिंग अर्थात गाद निकालने और पिचिंग का काम हो रहा है। इसके साथ ही
स्टॉप डैम आदि के स्ट्रक्चर में तकनीकी सुधार और मरम्मत का काम भी हो रहा है। इन नालों के पूरी तरह ट्रीटमेंट होने और पिचिंग कार्य पूरा होने के बाद भूमिगत जल के स्तर में खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। नरवा योजना धमधा ब्लॉक के लिए वरदान बन गई है। ब्लॉक में पानी की दिक्कत अन्य ब्लॉक की तुलना में ज्यादा होती थी। भूमिगत जल के रिचार्ज के बढ़ने से इस दिशा में किसानों को काफी सुविधा होगी और सब्जी की फसल देर तक लेने में मदद मिलेगी। हमार नरवा बने से हमारा बहुत अच्छा फायदा हुई से फसल वगैरह भुट्टा वगैरह लगा नहीं दे, सब्जी भी खेती वगैरह करथन। भिंडी है, बरबट्टी है, कुम्हड़ा वगैरह है, भाजी पालक है, लाल है, चौलाई है, मेथी है, ये सब से हम खेती वेती करथन। ओकर से हमला अच्छा लाभ हुई से नाला से अपन बंधे से वाटर लेवल भी अच्छा ही से। जल से जीवन है, जल अमूल्य धन है, वर्तमान से लेकर पीढ़ियों तक धरोहर है। विभिन्न संरचनाओं में संरक्षित पानी की बूंद बूंद से दुर्ग जिला विकास की नई गाथा गढ़ रहा है। बारिश की बूंदों के स्वागत करते, बूंदों का त्योहार मनाते, जन जन का है उद्गार, विकास के चलत है नवा बयार, होवत है नदिया नरवा समृद्ध हमार। हुआ सोनहा बिहान, गूंज रहा है ये गान, भूपेश है तो भरोसा है।